जब लोग रविवार को छुट्टी मना रहे थे, तब गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ऐसा दांव चला कि सियासी पंडित हैरान रह गए। जब लोग यह मान करके चल रहे थे कि ममता बनर्जी के जो 20 बागी सांसद हैं, वो शिवसेना की तरह अलग गुट बना करके सिंबल पर दावा ठोकेंगे, लेकिन खेल में ट्विस्ट आ गया। त्रिपुरा और बंगाल की एक अनजान सी पार्टी जिसे लोग जानते ही नहीं, उसमें 20 सांसदों के शामिल होने की कहानी लिख दी गई। सांसदों ने खुद को नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में शामिल होने का ऐलान कर दिया और फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास जाकर के उन्होंने कह दिया कि भाई हमारी जो चेयर है संसद में, लोकसभा में, उसको अलग करिए टीएमसी से। हम लोग एक नई पार्टी में शामिल हुए हैं और हम एनडीए को समर्थन करेंगे। इससे एक तीर से दो निशाने हो गए। एक तो बंगाल में टीएमसी के रूप में एक कमजोर विपक्ष बचा रहेगा, क्योंकि भाजपा बल्लेबाजी तभी तो करेगी जब सामने से कोई गेंदबाजी करने वाला हो। और अगर टीएमसी को तोड़ करके उसका सिंबल भी अगर हथिया लिया जाएगा तो सामने तो कोई बचेगा नहीं। ये जो है बीजेपी के लिए ये एक सही स्थिति नहीं होती। दूसरी तरफ ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे की तरह यह विक्टिम कार्ड अब नहीं खेल पाएंगी कि हमारा तो भाई इन्होंने सिंबल ही लूट लिया। और एक और तीसरा लाभ भाजपा को परसेप्शन के मोर्चे पे मिलेगा, क्योंकि भाजपा का जो काडर है वो टीएमसी के खिलाफ वहां पे खड़ा हुआ है। और अगर सोचिए असली टीएमसी बनकर के ही अगर एनडीए में समर्थन देने की बात आती, ना तो भाजपा का काडर इस बात को स्वीकार कर पाता और ना जनता इस चीज को स्वीकार कर पाती। भाई जिसके खिलाफ आप लड़े वही आपके एनडीए को सपोर्ट कर रहा है, ये कैसी बात है, ये कैसी राजनीति है। लेकिन नई पार्टी के जरिए अब एनडीए में वो नई पार्टी आएगी तो ये बातें थोड़ी सी हजम हो जाएंगी। अब सवाल उठता है कि रविवार को ऐसा क्या हुआ जिसने बंगाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये कहानी की शुरुआत होती है रविवार को देश की राजधानी दिल्ली में। जब पूरे देश में लोग वीकेंड मना रहे थे, तब दिल्ली में एक बहुत बड़ी सियासी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पे। भूपेंद्र यादव के घर पे सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा था और इस बीच खबर आती है कि शाम 4 बजे टीएमसी के बागी सारे सांसद भूपेंद्र यादव के यहाँ जाएंगे। और जैसा कि आपने देखा होगा कि मीडिया के कैमरों में ये चीज़ें कैद हुई, वहाँ पे कैटरिंग वेटरिंग का सारा साजो सामान आने लगा वहाँ पे, क्योंकि मीटिंग रखी गई थी। और बारी बारी से 20 सांसद वहाँ पे पहुँचते हैं, झालमुड़ी खाते हैं, चर्चा होती है कि अगला कदम क्या होगा। और फिर वहाँ से भूपेंद्र यादव की यहाँ पूरी रणनीति तय होती है कि ये असली और नकली टीएमसी की लड़ाई अभी बाद में होगी, क्योंकि अभी मानसून सेशन आने वाला है। पहले कुछ कानूनी हल निकाला जाता है ताकि कम से कम विवाद हो, और फौरी तौर पे यह तय होता है कि जो नई पार्टी है, जो त्रिपुरा और बंगाल में वो चुनाव लड़ चुकी है पार्टी, उसमें 20 सांसदों को शामिल करा दिया जाता है ताकि ये मामला ज़्यादा कानूनी अड़चन का शिकार ना हो। और फिर वहां से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के घर जो काकुली घोष जो बागी सांसदों का नेतृत्व करती हैं, इनके नेतृत्व में 20 सांसद ओम बिरला से मुलाकात करते हैं और उन्हें एक पत्र सौंपते हैं। इस पत्र में मांग किया गया है कि लोकसभा में अब इन 20 सांसदों की बैठने की व्यवस्था तृणमूल कांग्रेस से अलग की जाए, यानी कि सदन के भीतर भी अब ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो पूरी तरीके से टूट गई है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा, क्या इन सांसदों की सदस्यता बचेगी? क्या जो दल बदल विरोधी कानून है वो अब इन पे लागू नहीं होगा? इसी कानूनी पेज पर काकुली घोष ने मीडिया से ये कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए 2/3 जो सांसद हैं पार्टी के टीएमसी के, वो जब एनसीपीआई में शामिल हो रहे हैं तो इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि 20 सांसद 28 में से 20 सांसद वो एनसीपीआई के साथ जा रहे हैं। इसलिए तकनीकी और संवैधानिक रूप से यह विलय पूरी तरीके से मान्य है। काकोली घोष ने यह भी कहा कि हमारा यह गुट पूरी तरीके से देश हित में काम करेगा और हम नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे, एनडीए को हम सपोर्ट करेंगे, ये काकोली घोष का कहना है। और दूसरी तरफ एक और सांसद हैं टीएमसी के, सुदीप्तो बंदोपाध्याय। उन्होंने तो ये कह दिया कि अभी ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उन्होंने ये कह दिया कि अभी फिलहाल हम एनसीपीआई में शामिल होते हैं, लेकिन आगे असली और नकली टीएमसी की लड़ाई आगे जारी रहेगी। यानी कि मामला अभी थमा नहीं है। अभी चूंकि मानसून सेशन आ रहा है
तो ऐसे में अगर असली टीएमसी पे दावा ठोकते तो मामला कोर्ट में जाता, और फिर कोर्ट में जब चीजें चलती तो काफी समय लगता। लेकिन अब फौरी तौर पे जब विलय हो जा रहा है तो कम से कम दल बदल कानून के तहत अयोग्यता की तलवार नहीं लटकेगी इन सांसदों पे, और एक कानूनी कवच भी इन सांसदों को हासिल हो जाएगा। और यही वजह है कि ये बीच का रास्ता निकाला गया। महाराष्ट्र की तरह शिवसेना में शिवसेना न बना करके बल्कि एक नई पार्टी में लोगों को शामिल करा दिया गया, ताकि मानसून सेशन में जो भी बिल आएगा तो ये 20 सांसद एनडीए को सपोर्ट करेंगे एक नई पार्टी के जरिए। ये एक प्रकार से देखा जाए तो चिमटे से छूने वाली बात हो गई। और सबसे बड़ी चीज है कि जो सुदीप बंदोपाध्याय, जो उनका बयान आप देखेंगे तो उससे ये लग रहा है कि अभी स्क्रिप्ट में आगे आने वाले समय में और ट्विस्ट आएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है था कि उनके जो गुट का जो विलय है वो नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में हो चुका है, जो चुनाव आयोग द्वारा एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। और 2022 में इस पार्टी की स्थापना होती है, और ये पार्टी जो पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में सक्रिय होती है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा इस पार्टी की लोकप्रियता कहीं नहीं रही है, लेकिन जो है अचानक से सबसे आप कमाल की बात होती है कि लोकसभा चुनाव ये पार्टी नहीं लड़ी, बिना लड़े ये 20 सांसदों वाली पार्टी बन गई। और सबसे मजे की बात है कि जब ये पार्टी अब एनडीए को समर्थन करेगी तो देखा जाए तो एनडीए में सबसे बड़ी साझेदार ये पार्टी होगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से भी ज्यादा सांसद इस पार्टी के पास अब हो गए हैं, 20 सांसद हो गए हैं। तो बीजेपी, एनडीए में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अब होने वाली है। और दोस्तों, अब यह है कि आने वाले समय में ममता बनर्जी का रुख क्या होता है, क्या अभी भी वो कानूनी दांवपेच वो इसमें आजमाएंगी, ये देखने वाली बात। अब हम समझते हैं कि इस महाबगावत के राजनीतिक मायने क्या है। देखिए, पहला असर है यह ममता बनर्जी को बड़ा झटका है। यह ममता बनर्जी के राजनीतिक कैरियर का अब तक का सबसे बड़ा आंतरिक संकट है। दिल्ली की संसद में अचानक से 20 सांसद अगर आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं तो यह राष्ट्रीय राजनीति में आपको कितना कमजोर कर देता है, आसानी से समझा जा सकता है। दीदी की आवाज राष्ट्रीय राजनीति में कमजोर हो गई है इन 20 सांसदों के जाने के बाद। और दूसरा, इन 20 सांसदों के आने से मोदी सरकार लोकसभा में और ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएगी। किसी भी बिल या फैसले को पास कराना सरकार के लिए अब और आसान हो जाएगा। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में आया यह भूचाल अभी थमने वाला नहीं। अभी और कहानी में ट्विस्ट बाकी है। एक तरफ जहां बागी सांसद इसे देशहित और कानूनी रूप से सही बता रहे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी और अपोजिशन इसे लोकतंत्र के नाम पे एक अत्याचार बता रहा है। आप क्या मानते हैं? क्या ये टूट सही है? क्या बीजेपी का ये दांव सही है? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में जरूर बताएं।